हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अगर वहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, तो हमें वहाँ वास्तु की ज़रूरत क्या है मंदिर में? तो क्या ये एनर्जी भी कहीं न कहीं वास्तु से रिलेट करती है? कई जगह हमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हाँ। हमारा बैठने का मन करता है। स्लैब वगैरह डालने के बाद जो है, हुँ। उस ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम निकल आई। अच्छा, ज़मीन में कैसे प्रॉब्लम निकल आई? तो ये एनर्जी पता कैसे चलती है, यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है? तो मैम अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई वास्तु के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। एक वर्ड मैंने और सुना है एनर्जी, कि मतलब इस ज़मीन की एनर्जी अच्छी है, इस ज़मीन की एनर्जी खराब है। तो क्या ये एनर्जी भी कहीं न कहीं वास्तु से रिलेट करती है? हाँ, ये वास्तु का, अगर हम फ्रेश डिज़ाइनिंग कोई करते हैं, फ्रेश प्लॉट में ये सबसे बेसिक पॉइंट है ये। ओके। बनी हुई बिल्डिंग की बात में भी एनर्जी का वर्ड जुड़ा हुआ है। मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो, हुँ, जैसे हम किसी जगह गए, हुँ। कई जगह हमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हाँ, हमारा बैठने का मन करता है। राइट। कई जगह हम जाते हैं तो हमारा मन करता है नहीं नहीं बस अब घर चलो, मन नहीं लग रहा, अब हाँ, घर चलो। जी। तो ये सब जो एनर्जी वहाँ पर जो मूव ऑन हो रही है हाँ, एयर में, हाँ, वो एनर्जी है जो वो हमें फील होती है। ओके। और उसी के हिसाब से हम, हुँ, कभी हमारा मन करता है और कभी नहीं करता है। तो हुँ। ये एक बनी हुई बिल्डिंग के लिए एनर्जी हो गई, जो हाँ, वाइब्स वाइब्स हाँ। आज के बच्चों से वाइब्स वाइब बोलते हैं, वाइब वाइब ठीक है, तो बिल्कुल। ये वाइब वाली बात हाँ, होगी। ठीक है। एंड इसी तरह से जब हम जमीन की एनर्जी की बात करते हैं, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, क्योंकि हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, हाँ। हमें ये नहीं पता कि जब वो जमीन खाली थी तो उसका जी, उपयोग कैसे हुआ। ओके। हमने तो आज खरीद ली, हुँ, उससे पहले उसका उपयोग क्या हुआ, जी। क्या पता वो 10 बरस 20 बरस तक वो खाली पड़ी हुई थी, हाँ, और किसी ने उसमें जो है कभी कोई मरा हुआ जानवर दबा दिया हो। हाँ। ठीक है, नीचे कहीं पर एक एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं बताती हूँ हुँ, कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, ओके। और स्लैब वगैरह डालने के बाद जो है, हुँ, उस ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम निकल आई। अच्छा ज़मीन में कैसे प्रॉब्लम निकल आई? जब उस ज़मीन को चेक कराया, हाँ, तो पर्टिकुलर एरिया में जो है नीचे से जो है कुछ हड्डियाँ निकली पुरानी। अच्छा। तो अब इतनी पुरानी थी तो उससे यही समझ में आया कि उस प्लॉट को हमारे परचेज करने से पहले हुँ, किसी ने उसको या तो डंप यार्ड की तरह से यूज़ किया, हुँ, या कई बार लोग खाली जगह समझ के, खाली प्लॉट समझ के, हुँ। कोई उनका अपना पेट भी होता है तो दबा जाते दबा हैं लाइक देते दैट। हैं, राइट। तो और हम जो है इसको, ऐसा तो है नहीं है कि हम बहुत फुट कई बार खाली कराते हैं, जी। या तो हम पूरे प्लॉट को 5-7 फुट खाली करा लें, हाँ। पूरा मिट्टी उसका सॉइल चेंज कर ले, हुँ, ठीक है, हुँ, तब वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं जिनको हम इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते, जी। फिर हमें उसकी पूजा करके उसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, सॉइल की एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। अच्छा। बेसिकली ये बात फिर से वही 5 एलिमेंट्स वाली आ जाती है। हाँ, हमारा अर्थ एलिमेंट है, जी। हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है? पहले उसको किसी ने गंदा किया हुआ है, हाँ, तो हाँ, हम हाँ। वापस से अपने बेसिक एलिमेंट को ठीक कर रहे हैं, जी। उसको एनर्जाइज़ कर रहे हैं। हुँ, तो अगर हमारी किसी प्लॉट की सॉइल अच्छी होती है, तो हमारी बिल्डिंग जो बेस वर्क है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कई जगह आपने रिमोट एरियाज़ में देखा होगा हुँ, कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, हाँ, ज़मीन के नीचे पानी ढूँढते हैं, जी। हाँ, हाँ, ढूँढते हैं। तो वो यही तरीका है। हाँ, वो एनर्जी बेस्ड वर्किंग है। अब जी। कहीं रॉकी एरिया है हाँ, और वहां पर हमें बोरिंग करनी है, हुँ, तो रॉकी एरिया में कितनी बोरिंग करके कितने ट्रायल करेंगे, इट बिल्कुल। इज वेरी डिफिकल्ट। हुँ। तो उस समय ये एनर्जी बेस्ड वर्किंग ही काम तो आती ये है। एनर्जी पता कैसे चलती है कि मतलब यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है? देखो, एक टाइम में तो, बहुत पहले की बात बताती हूँ, तो उस समय तो कॉपर रॉड्स ही होते थे, एल कॉपर रॉड्स होते थे, ओके, जिनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ओके, उन रॉड्स की स्पीड के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को जज कर पाते थे। ठीक है। अब आज के टाइम में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आ गए हैं जिनसे अच्छा, हम जमीन के नीचे की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं, ओके। बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, हुँ, हुँ, और हुँ। बहुत सारे लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक जरूरी बात है। हुँ, भवन निर्माण, जी, उसमें वास्तु अपना एक रोल रख रहा है। ठीक है, अब हमने जैसे जमीन के नीचे की भी एनर्जी ठीक कर ली, हमने उसकी मैपिंग भी एज पर वास्तु बना ली। ठीक है। इसमें मैं एनर्जी के लिए आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जी, कि एक बार किसी का 3 स्टोरीड हाउस बना हुआ था, ओके। और उनको कुछ 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 हेल्थ की प्रॉब्लम थी, कुछ हाँ, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सालों साल में बढ़ती गई। ठीक है। और कई सारे वास्तु एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कई सारी तरीके से उस घर को ठीक भी किया, ओके, और उन्होंने सब तोड़ फोड़ करके घर को ठीक भी करवाया। अच्छा।
बट थोड़ा सा ही अंतर असर आता था, साल भर आ गया, 6 महीने आ गया, पोजीशन फिर से वापस डाउन हो जाती थी। ठीक है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों सेक्टर परेशान हो रहे थे। ओके। ठीक है? जब ऊपर की दोनों तीनों मंजिल की सारी रेमेडीज करने के बाद भी कुछ बेनिफिट उतना नहीं हुआ जिससे क्लाइंट खुश हो पाए, हाँ। तो एक बार दोबारा से कॉपर की रॉड से उस बिल्डिंग की एनर्जी चेक करवाई। अच्छा। ये बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं। ओके। अब एनर्जी चेक करने के दौरान उन्होंने ये बताया कि बिल्डिंग बनने के दौरान किसी बच्चे की डेथ हुई है और उसका जो है क्रियाक्रम नहीं किया गया। अच्छा। तो उस बच्चे की जो एनर्जी है वो यहाँ नहीं जीने देगी। अब पता करा गया जी, इतना पुराना 20-25 साल पुराना सोचा गया, जी। तो जो लेबर उस वक्त वहां रहती थी हाँ। उसमें से किसी का 1-2 महीने का बेबी रहा होगा। अच्छा, तो वो खत्म हो गया होगा। वो तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। हाँ। तो अब उसके एनर्जी के लिए काम करना रहा, ये चीज है। तो ऐसे एनर्जी काम करती है और एनर्जी सॉइल में भी होती है, एनर्जी बिल्डिंग में भी होती है। तो अगर जैसे मतलब किसी ज़मीन पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, किसी के बच्चे को दफन कर दिया गया है या कुछ भी है, तो उसकी एनर्जी बढ़ाते कैसे हैं फिर? देखिए, अगर हमें जमीन के अंदर कोई चीज ऐसी दब गई है जी। तो उसको तो निकालना ही सबसे बेहतर काम है, सबसे अच्छा। बेहतर बात है। मतलब उसको मतलब जो भी एक तो अवशेष। हम लोग जैसे हम लोग पूरा क्रियाक्रम करते हैं, हाँ। करना चाहिए। जी। तो पहली बात तो वही है कि हमें अपने धर्म के हिसाब से वो सारे कार्य, अगर मान लीजिए लेबर भी थी और कुछ छूट गया है तो वो कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। या वाइस वर्सा उसका बदले का दान पुण्य। अच्छा। इसमें जो पंडित जी बता दें, हाँ। क्योंकि अब बॉडी तो रही नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो जो बचा हुआ दान पुण्य है या उसके अगेंस्ट हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो गया। हाँ। और अगर कुछ ऐसा दबाया हुआ है तो वो तो फिर निकलवाना चाहिए। अच्छा। उसमें क्या है कि अगर हम उसमें कुछ एनर्जी का, जैसे एनर्जी एनर्जाइज करने के बड़े सारे तरीके हैं, अच्छा। उनमें से हम कोई कर भी लेते हैं जो बनी हुई बिल्डिंग पर पॉसिबल भी है, तो हाँ। भी नीचे अगर कुछ खराब चीज दबी हुई है तो वो जी। उतना काम नहीं करेगी। ओके। हमने मरकरी इंजेक्शन वर्किंग है वो कर ली, हमने पिरामिड वर्किंग है वो कर हाँ। ली। कुछ सिचुएशन में हम लोगों के जैन धर्म में गंधोदक है, हाँ। हम वो दीवार पर छिड़कने के लिए बोलते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर होती है। जी। ठीक है, हमारे भगवान के अभिषेक का जल होता है वो। हम्म। तो ऐसी हैं कई सारी चीजें, पर अगर आप ये समझिए ना, किसी में जीव में किसी में सांसें थी हाँ। और हमने जो है उस की बॉडी उसमें दबा दी अच्छा। नीचे, हाँ। तो उस पर हमारी कोई रेमेडी क्या काम करेगी? बिल्कुल सही है। और करेगी भी तो कितना करेगी? हाँ। अच्छा, मतलब जीवित अगर दफन कर दिए। डेड बॉडी अच्छा, को, डेड डेड बॉडी को, बॉडी को, वो तो डेड हमने बॉडी को। ग्रेवयार्ड बना दिया ना अपने हाँ, घर में, ग्रेवयार्ड हो गया फिर। तो उसको तो हमें हटाना बनता है फिर। हाँ। उसकी क्या रेमेडी करोगे आप? राइट। आपने किसी डेड बॉडी को दबा दिया है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, जी। डेड बॉडी तो है ही, तो उसको तो निकालना बनता है। उसको उस केस में निकालना। रेमेडीज काम नहीं करती, वो निकालना वो बनता है। निकालना पड़ता। अच्छा, एक चीज़ और मतलब है कि जो पुराने टाइम के मंदिर बना करते थे, जैसे पुराने मंदिर हैं, तो क्या उनको भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाता था? ऑलरेडी बने होते थे, ऑलरेडी जो बने हुए हैं बने बहुत। होते थे, अच्छा, ऑलरेडी वास्तु से बने होते थे। बहुत बने लेकिन होते थे लेकिन वो। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि जहाँ पे साक्षात भगवान विराजमान है, जिसको हम मंदिर बोल रहे हैं, कि मतलब हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं भगवान की, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अगर वहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, तो हमें वहाँ वास्तु की ज़रूरत क्या है मंदिर में? देखिए, जी। मंदिर कब बना, हुँ। किसने क्या सोच के बनाया? हाँ। 85 साल में आपको हर 5वें साल 10वें साल जब जो जरूरत पड़ी उसके हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा बदल लिया, जी। कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से। अमूमन जितने भी एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स मेरे पास आए हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जी। यही रहा, इनिशियल स्टेज पर टेम्पल ठीक बना था, अच्छा। जब बड़े बूढ़ों ने फर्स्ट स्टेज पर बनाया तो वो करेक्ट बन गया। ओके। ठीक है, जी। धीरे धीरे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई और हाँ। इन कोर्स ऑफ टाइम हमने उसको अपने नए लाइफ स्टाइल के साथ जैसे जैसे मर्ज किया, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स ऐड होती गई। अच्छा। समटाइम्स वो ठीक भी बैठ गई, समटाइम्स वो मिस्टेक्स भी बन गई। हुँ। कुछ ये भी होता है शुरू में, हो सकता है कभी कभी टेम्पल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई 50 घर ही हैं, उसके लिए कर लिया, बाद में 150 हो गए, 200 हो गए, उसके हिसाब से हमारी नीड्स बढ़ गई, राइट। तो वो इंक्रीज हो गई, उसके हिसाब से हमने जो जो चेंजेस किए। फिर कुछ फैसिलिटी, हाँ। हम लोग आराम परस्त हुए जा रहे हैं, बिल्कुल। उसके चलते फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ऐसी मिस्टेक्स हो गई। ओके। अब पुराने मंदिरों में कहाँ थे टॉयलेट्स? नहीं थे।
आज कोई है ऐसी जगह? नहीं है, हर मंदिर में टॉयलेट है, हर मंदिर में, मतलब मैक्सिमम मंदिर में लिफ्ट भी लगी हुई है। हमारा लाइफस्टाइल, हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट्स, राइट। हमारी जो फैसिलिटी है, हम्म। हम जो ईज़ चाहते हैं, हम्म। हम जीने में नहीं, हम हाँ। पूजा में भी जो ईज़ चाहते हैं, हाँ। उसके चलते जो हम मिस्टेक्स करते हैं, हाँ। तो वास्तु बिगड़ जाता है। और कुछ ये भी है, कुछ वियर एंड टियर भी है बिल्डिंग्स का। अच्छा। टेक्नोलॉजी जब लेस होती है, हाँ। अब मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस देहात के भी हैं, हाँ। बिकॉज़ मैं अपने रूरल एरिया से भी जुड़ी हुई हूँ ओके। और पसंद करती हूँ काम करना। अगर सामने वाला टेक्निकली उसको कराना चाहता है, जी। तो आई लाइक टू वर्क। ओके। तो वहाँ पर ये भी होता है कि पुराना ऐसा भी है कि टेक्निकल डिटेल्स जो है मिस हैं, तो मिस्टेक्स हो गई, हाँ। या उन बिल्डिंग्स में वियर एंड टियर ज़्यादा हो गई क्योंकि बनाने के वक्त कम ध्यान दिया गया। जी, जी, लैक ऑफ जी। नॉलेज के कारण भी हो जाता है, हमारे देश में बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। आम तौर पर है देहात राइट। में।